4 जून 2024 वो दिन जब देश नई सरकार के गठन को लेकर उत्साहित था। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोकसभा चुनाव के नतीजों को अपने अपने हिसाब से डिकोड करने में लगे हुए थे। तब देश की राजधानी दिल्ली से करीब 5 घंटे की दूरी पर स्थित नगीना में एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। ऐसा युग जो पारंपरिक राजनीतिक दलों के भविष्य के लिए चुनौती भी है और दलित आंदोलन के लिए एक नई शुरुआत। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय हिंदू धर्म के 5 बुनियादी सिद्धांतों में से एक ऋग्वेद की ये लाइनें जब राजनीति की रणभूमि में पहुंचती हैं तो एक ऐसा वोट बैंक में बदल जाती हैं जिसे अपने साथ किए बगैर किसी भी राजनीतिक दल का भला हो ही नहीं सकता। इसीलिए राजनीति के धुरंधरों के बीच अक्सर दलित वोटर्स को अपने सपोर्टर बनाए रखने की जंग चलती रहती है। हम इसी मायाजाल को डिकोड करेंगे और साथ में यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दलित आंदोलन से वो हासिल हो सका जिसकी उम्मीद थी। और सवाल यह भी है कि क्या काशीराम के बहुजन अपने लिए एक नया नायक ढूंढने में लग पड़े। और इस सवाल का जवाब सिर्फ चुनावी राजनीति से नहीं मिलेगा, लेकिन दलित आंदोलन के पन्नों को पलटना पड़ेगा और राजनीति के गलियारों से गुजरे बिना इस सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। और वो भी तब जब देश में हाल ही में लोकसभा चुनाव होके चुके हैं और आने वाले दिनों में हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जहां पे दलित वोटर्स का इंपैक्ट सत्ता के बाहर और सत्ता के अंदर कर सकता है। और ऐसे में मौजूदा लोकसभा चुनाव के नतीजों को अगर देखें तो दलित वोटर्स का शिफ्ट साफ समझ में आ रहा है। लोकसभा की 543 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और इस बार इनमें से, या आंकड़ों को ध्यान से समझिएगा, इससे आपको वो शिफ्ट नजर आएगा। इस बार इनमें से बीजेपी को 30 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2019 में बीजेपी ने 45 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 2024 में 20 एससी आरक्षित सीटों पर जीत मिली, जबकि 5 साल पहले यानी 2019 में कांग्रेस केवल 6 सीटें जो रिजर्व थी एससी की, उस पर जीत हासिल कर पाई। जबकि कांग्रेस के सहयोगियों को इस बार 33 ऐसी सीटों पर जीत मिली है, जिस शिफ्ट का हम जिक्र कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के ये आंकड़े सिर्फ दलित वोटर्स के मन को टटोलने के लिए काफी नहीं, दलितों के हाथ में सत्ता की चाबी थमाने के लिए बनी बहुजन समाज पार्टी इस लोकसभा चुनाव 2024 में शून्य पर सिमट गई। कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने इस चुनाव में 488 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे और इनमें से एक भी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर भी अपनी पोजीशन दर्ज नहीं करा पाए। और इसीलिए वहीं कई नए चेहरों ने अब दलित वोटर्स के लिए उम्मीद की नई किरण वो बनना शुरू हो चुके हैं।